हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं और फ्रिक्शन में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है सर्कुलर मोशन। कौन सा? सर्कुलर मोशन। ठीक है। अगर बात करें तो फिर मैं अगर बोलूँ तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बारे में हमने मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में पढ़ लिया है। उसमें हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था। अब हम फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? सर्कल में घूमना चाहिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लो जो ऐसे सर्कल में घूम रहा है और उसकी रेडियस कितनी है? आर। ओके, और कितनी स्पीड से वो जा रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो particle is moving like this, object is moving like this, and its velocity is given by drawing tangent at a point. Okay. यहाँ मैं थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दिया। इट इज अ v, स्पीड इज द v। कितनी स्पीड है? v। ठीक है, और ये जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, v क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। And what is the r? Radius of circular path. Radius of circular path. ठीक है। ओके, अब जो वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पर देखिए कौन सा फोर्स लगेगा। फोर्स तो ठीक है, लेकिन सेंटर की ओर एक्सेलरेशन आएगा। सेंटर की ओर सभी जगह पर। ठीक है, देन दैट एक्सेलरेशन इज अ AC. AC means what? This is a center. You can say like that. AC is the centripetal acceleration. AC is the centripetal acceleration. Okay. If mass of object if mass of object is equals to m, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास सोचो कि कितना है? m. Then according to second law of motion, according to second law, force is equals to ma. AC मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पर C है तो मैं यहाँ पर भी C लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस फोर्स का नाम भी हम बोलेंगे कौन सा? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स FC इज इक्वल्स टू क्या हो गया? m इंटू AC। अभी AC जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था mv²/r। m तो वही है, AC का फॉर्मूला हमने v²/r पढ़ा था। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। v इक्वल टू हमने दूसरा ओमेगा आर भी पढ़ा था। ठीक है, तो अगर उसको रखते हैं तो ओमेगा के टर्म में अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर ओमेगा²r² हो जाएगा और ये r, तो एक r कट हो गया। सो व्हाट आंसर वी विल गेट? m²r। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों? सेंट्रीपेटल फोर्स। जो भी सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, कोई भी अगर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको ये फोर्स फील होगा। कौन सा? सेंट्रीपेटल फोर्स। फॉर एग्जांपल सोचो, यहाँ पर सन है और यहाँ पर हमारी अर्थ। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, एंड अर्थ इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन।
ओके, एक्चुअली में तो वो हेलिकल मोशन कर रही है, सॉरी इलिप्टिकल, हेलिकल नहीं, सॉरी इलिप्टिकल मोशन कर रही है। लेकिन जब हम स्टडी करेंगे तब हम ऐसा ही मोशन लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सेंट्रीपेटल फोर्स फील करेगा? अर्थ। कितना? एफ सी इज इक्वल्स टू एम अर्थ वी स्क्वेयर अपॉन आर। पता है आपको आर कितना होता है? एयू, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, एम अर्थ वी स्क्वेयर अपॉन 1 AU। ठीक है। वहां पर अगर सर्कुलर मोशन में एक और चीज कंसीडर करें तो यहाँ पर आप ऐसा भी सोच सकते हो, न्यूक्लियस। ठीक है। और कौन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लगेगा, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसी का मास लेना है। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। एक और है कि अगर आपने ऐसा किया, चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ, चार्ज पार्टिकल मूव इन circular path under action of perpendicular magnetic field। ठीक है, ऐसा भी होता है। हम 12th में पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है और परपेंडिकुलरली आता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो कैसी मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, ऐसी। अब तो ये डिपेंड करता है कि ये कैसी मतलब कि उसकी रेडियस कितनी होगी, आर। ठीक है। और इस पे भी कितना फोर्स लगेगा? एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का मास होगा। ठीक है, मास ऑफ चार्ज क्यू। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि कौन सर मोशन कर रहा है, कौन सी सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, पहला जो हमने देखा कि सन और अर्थ वाला देखा, तो उसमें ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, ठीक है, वो एक्चुअली में उसका मैग्नीट्यूड इतना है, लेकिन एक्चुअली कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है? जी एम ई एम एस अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझे? ये एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ और एम एस मतलब मास ऑफ सन। और इन दोनों को इक्वेट करके आप देखो, वेलोसिटी के इक्वेशन लगा सकते हो, रेडियस के इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एनालिसिस हम कर सकते हैं। ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है उसमें हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर सन ना हो और सन की बजाय अर्थ हो, और यहाँ पर अर्थ ना हो और अर्थ की बजाय मून हो। मून भी हो सकता है, या फिर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकता है। ठीक है। सर्कुलर मोशन स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले एम वी स्क्वायर अपॉन आर जानना बहुत जरूरी बन जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो है न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? इस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें ये ई स्क्वायर क्या है, तो एक चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का ई। ठीक है। ओके, सोचो कि अगर ये आर है, ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम फॉर हाइड्रोजन। याद रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों को इक्वेट करके बहुत सारे इक्वेशंस डेवलप कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, इसको 12th में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, ये भी 12th में आएगा। यहाँ पर जो है एम बी स्क्वायर अपॉन आर फोर्स लगा, ये फोर्स होता है ई वी बी, चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर भी देखिए, ये जो v है अगर हम कट करें तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा इक्वेशन डेवलप करते हैं, एम वी अपॉन ई बी। तो देखिए हमें क्या पता चलता है, जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतनी रेडियस ज्यादा। ठीक है, हालांकि अभी हमें उसका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी भी सर्कुलर मोशन का पता चले, कोई भी एग्जांपल आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप देखना अच्छी तरीके से कि उसमें एम बी स्क्वायर अपॉन आर पॉसिबल है, आ ही सकता है। ठीक है। और उसको जो भी फोर्स लग रहा है उसके साथ अगर आप इक्वेट करोगे कि जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है,
अच्छा, मैं एक बात बोलता हूँ, यहाँ पर देखिए हमने एक स्टोन को ऐसे ऐसे घुमाया, ठीक है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन काम करेगा? टी। टेंशन, टेंशन जो उस स्टोन को फील होता है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, वो किसके लिए काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो उस पे क्या लग रहा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट वन मोर फोर्स, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन से फोर्स के बारे में बात करना चाहता हूं मैं? एक और, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। वो सेंट्रीपेटल फोर्स किधर लग रहा था? फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। और ये क्या कैसा होता है? अवे फ्रॉम सेंटर, ओके। और हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ एफ सी, ठीक है। एक्चुअली में अगर इस सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें ना, तो ये है स्यूडो फोर्स। कैसा फोर्स है बच्चों? स्यूडो फोर्स, जो ऑब्जेक्ट फील करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे आप स्यूडो फोर्स फील करते हो। अच्छा, सोचो कि ऐसा मेरी गो राउंड में शायद आपने देखा होगा कि सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मैंने हैंग करके रखे हुए हैं ऐसे। ठीक है, ये है स्टेडी। ये कैसा है? स्टेडी, ओके। अब ये थोड़ा सा हो जाएगा ऐसे, ये थोड़ा सा हो जाएगा ऐसे, ये थोड़ा सा हो जाएगा ऐसे, ये थोड़ा सा हो जाएगा ऐसे। कब? जब ये रिवॉल्व कर रहा हो, ऐसे रोटेट कर रहा हो। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? रिवॉल्विंग, या तो रिवॉल्विंग और रोटेटिंग। तो बच्चों ये आपको भी पता है कि ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसा क्यों हो गया? ये ऐसा थोड़ा सा मतलब कि ऐसा था, तो इससे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट क्यों हो गया इस डायरेक्शन में? पहले जो ऐसा था वो ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, सारे ऐसे हो गए जो सेंटर से दूर चले गए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप खुद ही देखो ना, एक अगर हम पानी का गिलास भरते हैं, ठीक है, मैं वही पानी का ग्लास दूसरी बार भी मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, ठीक है। अब इमेजिन करो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। पहले पानी यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये कैसा था? स्टेडी, ठीक है। फिर हमने सोचो कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, वहां से हमने घुमाया, तो घुमाने की वजह से कुछ इस तरह हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से? ये पानी कुछ इस तरह हो गया, थोड़ा मतलब कि इधर बढ़ गया। तो इस ऐसा किसकी वजह से हुआ होगा? तो ये हो गया होगा, ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है। कैसा है? रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। या तो आप खुद ही देख लो ना, अगर आप व्हीकल में हो, ठीक है, और व्हीकल ने सडनली, यहाँ पर व्हीकल है, ठीक है, उसने सडनली ऐसा टर्न लिया, तो आप इधर फोर्स फील करोगे। तो यहाँ पर ये जो सारा ये जो फोर्स आप फील करोगे, ये होगा कितना? mv² अपॉन आर। और ये कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कहाँ लगता है? सेंटर से दूर, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? mv² अपॉन आर। अच्छी तरीके से आपको पता चला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कहाँ लगता है? सेंटर से दूर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? mv² अपॉन आर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा आप अगर हम कंसीडर करें क्या कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, अच्छी तरीके से देखना, क्या है? सर्कुलर ट्रैक, जो यहाँ पर रफ रोड है, ठीक है, और यहाँ ये जो है वो कैसा है? ये है रफ, ठीक है, और ये है स्मूथ,
और कोई व्हीकल है जो कि यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से आप देखो, यहाँ से यहाँ आ गया, ये व्हीकल है बच्चों, ये हमारी ओर आ रहा है, ठीक है। किधर आ रहा है? हमारी ओर आ रहा है, ठीक। कोई बात नहीं, चलिए। और सोचो कि कितनी स्पीड से आ रहा है, v स्पीड से। लेकिन वही स्पीड से यहाँ क्रॉस करता हुआ यहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। ये व्हीकल वहां चला गया, तो क्या होगा? ये व्हीकल इधर थ्रोन अवे हो जाएगा। अच्छा, क्यों चला जाएगा? आपको भी पता है, ये यहाँ पर थ्रो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यों सेफ रहा? ओके, व्हाट इज द रीजन दैट वाई गेट फोल्डेड? यहाँ पर भी उसको ऐसा फोर्स लग रहा था, कौन सा? mv² / r। और यहाँ पर भी उसको फोर्स लग रहा था, कौन सा? mv²/r। तो यहाँ पर कैसा है? सेफ है। और यहाँ पर थ्रोन अवे, ऐसा क्यों हो गया? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक रफ रोड है और यहाँ पर कैसा रोड है? स्मूथ रोड है। तो हुआ क्या? हुआ यूं कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में उसे किसी ने जकड़ा हुआ है, किसी ने पकड़ा हुआ है, और वो है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि पकड़ के रखा है ऑब्जेक्ट को कि ये इधर ना भाग जाए। और यहाँ पर आते आते क्या हुआ? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो है ही, लेकिन जो ये है, ये टूट गई डोरी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो जकड़ रखा था वो छूट गया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा ही होता है कि अगर स्मूथ रोड पे आप बहुत ज्यादा स्पीड से टर्न लोगे, तो मे बी पॉसिबल कि आप क्या हो सकते हो? स्लिप हो सकते हो। तो हम जो पहला आज जो स्टडी करने वाले हैं वो ये है कि मोशन ऑफ व्हीकल ऑन फ्लैट रोड। मोशन ऑफ व्हीकल ऑन फ्लैट रोड, ठीक है। देखो अच्छी तरीके से, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल। ये कैसा रोड है बच्चों? कंसिडर दिस इज अ फ्लैट रोड, ओके। एंड व्हीकल इज गोइंग इन दिस सेंस, यहाँ से आ रहा है, अभी यहाँ आ गया व्हीकल। व्हीकल के व्हील्स ऐसे है, व्हीकल आ रहा है। अच्छा, प्लीज ऐसा कंसीडर करो ना, ये हेडलाइट से व्हीकल की आपकी ओर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। एंड लेट अस कंसीडर दैट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज द r, okay। So what happens that when vehicle reach here, it will experience here one force, that is the centrifugal force. What is that force? mv²/r। the force is a mv²/r। यहाँ पर m क्या है? m है mass of vehicle, mass of vehicle, okay। v क्या है? speed of vehicle। and what is the r? radius of track, मतलब कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस है, ठीक है। अभी इसका मास है, इसलिए उस पे एक फोर्स इधर लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों? mg, ठीक है। और इधर इधर एक फोर्स लगेगा, वो कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। अभी बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, mv²/r इधर लगा, ठीक है। समझ में आया कितना फोर्स लगा? mv²/r। लेकिन वो गिरा नहीं, इसका मतलब कि इधर एक फोर्स और लग रहा है, और वो है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इधर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर हम रोड के परपेंडिकुलर देखें, तो ऑब्जेक्ट तो उसके पैरेलल मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर तो मूव नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो फोर्स लगेगा ये होगा, सॉरी, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कैसा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता ही है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जैसा कि हमने पढ़ा है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जितना mv²/r बढ़ेगा, ठीक है, ये जो mv²/r,
ठीक है, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, फ्रिक्शन। तो ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। ये फिर से इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज हुआ। अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ इससे ज्यादा आप इंक्रीज करोगे किसको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को, और आप उसको कैसे इंक्रीज करते हो, वेलोसिटी से, वेलोसिटी बढ़ा के। तो अब आपने अगर उसको इंक्रीज किया है तो ये अब ये फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा नहीं अब भैया मेरी कैपेसिटी खत्म, तो फिर आप क्या हो जाओगे, थ्रो हो जाओगे। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि सेफ्टी मोशन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न कौन सा फोर्स, ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से इक्वल या तो उससे कम होना चाहिए। दैट एम वी स्क्वायर अपॉन आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, नाउ एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, ओके, इज इक्वल्स टू म्यू एस एम जी। क्यों, देखो अच्छी तरीके से यहाँ पर आप, यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो व्हीकल जंप नहीं कर रहा है, मतलब कि जो ऊपर फोर्स लग रहा है वही नीचे लग रहा है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, एन इक्वल्स टू एम जी। तो म्यू एस इंटू एम जी लिखा, ओके, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, देयर फॉर एम वी स्क्वायर अपॉन आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है, इतना होना चाहिए तो वो सेफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एम कट कर देता हूँ, ठीक है, मास चला गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर हो गई। तो वी स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इंटू जी, ठीक है। और अगर v अगर सिर्फ सोचे तो v शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। यहाँ पर आप सोच लेना ये किसका है, स्टैटिक का, अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए ये। v शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, म्यू आर जी से म्यू आर जी जितनी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो म्यू आर जी से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा पूछूं कि बच्चों आपके पास 10 रुपये होने चाहिए या तो 10 से कम होने चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैं इतना ज्यादा बोलूं, इससे अच्छा है कि मैं एक ही सेंटेंस बोलूं कि आपके पास मैक्सिमम 10 रुपये होने चाहिए। क्या आपको समझ में आया अच्छी तरीके से? फिर से बोलता हूँ, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला ये कि आपके पास या तो 10 रुपये होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए। ओके, यू शुड हैव ओनली maximum you should have a 10 rupees, or either it should be the less than that. So here what we have discussed, that we should be either less than under root mu rg or equal to under root mu rg. Therefore what we can say, v max is equals to under root mu rg. Okay, v max is equals to under root mu rg for safe turn, for safe turn. Are you getting this one? Because if you increase speed more than this, then what happens? You will get slip away. What happens? You will get slip away. Okay. And one thing I want to discuss is that V max maximum speed depends on one type of road. Type of road. Second, radius of curvature. Radius of curvature. And here we are talking regarding a flat road. Okay, we are talking regarding a flat road. And third thing, acceleration due to gravity. So see, I want to say that a type of road means what, friction, and the tires also, type of road and tires, तो वो हो गया म्यू। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वो हो गया आर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वो हो गया जी। तो वो टायर पे जो आपने वो देखा है ना कि थोड़े से डिजाइन होते हैं, ठीक है, वो टायर अच्छे लगे इसीलिए नहीं होते, क्योंकि अच्छा सा फ्रिक्शन प्रोवाइड हो टायर को, इसीलिए होते हैं।
और एक बात में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि आप बोल रहे हो सर कि टायर है तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, हाँ, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन जो व्हीकल जा रहा है उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो रोड है यहाँ पर ऐसे टर्न लिया, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो व्हीकल ऐसे जा रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि mv² इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं, तो ये इस ऑब्जेक्ट को, पूरे जो व्हीकल को इधर की ओर फेंकना चाहता है, लेकिन ये फ्रिक्शन बोलेगा नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, that Vmax does not depend on Vmax does not depend on mass of vehicle। ठीक है, ये अच्छी तरीके से याद रखना, मास ऑफ व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, Vmax is same for all vehicles such as a cycle, truck। ठीक है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए शायद आपने कई जगह देखा होगा, वहां पर ऐसा बोर्ड लगाया होता है, मैक्सिमम स्पीड 40। ओके, ऐसा नहीं बोला जाता कि ट्रक के लिए इतनी, कार के लिए इतनी, नहीं। ठीक है, कभी कभार बोला जाता है लेकिन हर बार ऐसा कंपलसरी हमें तो नहीं देखने को मिलता। तो यह हमें पता चला ना कि मैक्सिमम स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इस तीन चीज पे, और मास पे डिपेंड नहीं करती। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना। और ये जो म्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर टायर घिस जाए तो म्यू कम हो जाता है और जिसकी वजह से ये वी मैक्स कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, अभी इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट रोड। ये जो फ्लैट रोड है उसके डिसएडवांटेज क्या है, फ्लैट रोड एट कर्वेचर। ओके, वरना तो सभी जगह पर फ्लैट रोड ही होते हैं, लेकिन कर्वेचर पे फ्लैट रोड जो होते हैं उसका डिसएडवांटेज क्या है कि टू होल्ड व्हीकल, टू होल्ड व्हीकल मतलब कि वो थ्रो नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ग्रेटर स्पीड से जा रहा है तो टू होल्ड व्हीकल मोर फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, राइट, मोर फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी इतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उसको होल्ड करेगा और इतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर टायर्स फेस मोर फ्रिक्शन। चलो इतना तो पता चला, वही सेंटेंस लिखा, ऐसा बोलोगे तो भी पता नहीं, तो भी गलत नहीं होगा कि टायर्स को ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर टायर्स लाइफ गेट डिक्रीजेस, टायर की लाइफ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि उसका ज्यादा वियरिंग एंड टीयरिंग होगा तो उसकी लाइफ पक्का है वो डिक्रीज होगी। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन है बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड एट कर्वेचर। बच्चों, बैंकिंग ऑफ रोड एट कर्वेचर का मतलब क्या है, आप ये अगर मैं ऐसा बोलूं कि स्लोपी रोड, कैसे रोड, स्लोपी, स्लोपली नहीं, सॉरी स्लोपी रोड, सॉरी। ठीक है, आपने देखा होगा वो रेस ट्रैक में, और वहां भी देखा होगा कि एक ऐसा होता है और ऊपर बड़ा ऐसा, और कुछ इस तरह आप ट्रैक देखा है कि वो ऐसे ऐसे वो रेस ट्रैक में। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में भी आप कहीं भी हाईवे पे भी जाओगे तो वहाँ जब टर्न होता है ना, तब रोड थोड़ा सा, जो जिस साइड, मतलब कि देखो ये हमारा हो गया फ्लैट रोड। ठीक है, तो यहाँ पर तो सभी जगह पर टर्न है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा
यहाँ पे देखो इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों की सेम है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। लेकिन यहाँ पर ऐसे टर्न होता है ना, तो यहाँ से इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इसकी हाइट, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा थोड़ा सा मास रख के ऐसा बैंकिंग करते हैं ऐसा, ठीक है। तो व्हीकल जो यहाँ से आ रहा है वो थोड़ा सा, पहले तो जो व्हीकल आ रहा था वो ऐसा था ना फ्लैट रोड पे, देखना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि इधर mv² अपॉन आर लगेगा, ठीक है, और इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर व्हीकल ऐसा हो जाए तो देखिए, तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। ये है mg और ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। होता है मतलब कि यहाँ पर है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर है इसीलिए, और ये होता भी है ऐसा। तो हुआ क्या कि mv² पर आर को पकड़ने के लिए सिर्फ यहाँ पर फ्रिक्शन था, नॉर्मल रिएक्शन अपना कोई पार्ट नहीं निभा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा अगर हमने कर दिया, थोड़ा सा स्लोप ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। यहाँ पर टर्न ले रहा है तो यहाँ पर हाइट बढ़ा दी ऐसा, ठीक है। गलत इंजीनियर नहीं बनना है बच्चों, ऐसे इंजीनियर बनना है। हाँ, यहाँ पर ऐसे टर्न ले रहा है तो एंड साइड पे थोड़ी सी हाइट बढ़ा देनी है, जिससे व्हीकल उसके ऊपर होता हुआ ऐसा करता हुआ चला जाए, यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। क्यों, इसका रीजन है, देखो यहाँ पर मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ऐसा है तो नीचे तो क्या लग रहा है mg, ठीक है, इधर क्या लग रहा है mv² अपॉन आर। तो व्हीकल जो है, सॉरी ये रोड है, उसको नॉर्मल रिएक्शन इस तरह प्रोवाइड करेगा। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, तो इसका मतलब इसका थोड़ा सा कंपोनेंट सोचो, अगर ये थीटा है तो इसका थोड़ा सा कंपोनेंट n cos थीटा, और ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक्चुअली में ऐसे लगेगा, ये पैरेलल टू सरफेस लगता है ना, क्योंकि mv² अपॉन आर इधर लग रहा है तो व्हीकल इधर जाने की ट्राई करेगा, लेकिन यहाँ पर तो मास है तो इसलिए व्हीकल ऊपर जाने की ट्राई करेगा। एक्चुअली में व्हीकल आ किधर रहा है, याद रखना, ये व्हीकल हमारी ओर आ रहा है। मैं तो इसका क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, व्हीकल यहाँ से ऐसे ऐसे हमारी ओर आ रहा है, ठीक है। मैंने ऐसे व्हीकल को ड्रॉ किया है बच्चों, ये हमारी ओर आ रहा है, मतलब कि बुक से बाहर निकल के आ रहा है। अच्छी तरीके से सुनना, ना तो ये ऊपर जा रहा है और ना ही ये नीचे जा रहा है, ये तो mv² अपॉन आर इधर लग रहा है, तो इसी की बदौलत ये ऊपर जाने की ट्राई करेगा, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स नीचे आएगा, और फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट इधर और ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर, दोनों मिलके इस mv² अपॉन आर को रोकने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हेल्प क्या हुई कि फ्रिक्शन, पूरा फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी हमें, फ्रिक्शन के थोड़े से कंपोनेंट की जरूरत पड़ी। क्यों, क्योंकि नॉर्मल ने भी आके थोड़ी सी हेल्प की, तो इसका मतलब हमें ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब टायर ज्यादा इतना वियरिंग एंड डियरिंग होगा नहीं, तो अच्छा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से। तो इसीलिए बैंकिंग किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, बैंकिंग। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सोचो ऐसा है, अच्छा एक आप करो, एक काम करो, आप हेडिंग दे दो, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन बैंकिंग रोड, बैंकड़ा रोड, सॉरी बैंक रोड, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोशन ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड, कैसा रोड, बैंक रोड, ठीक है, BANKED। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपने वो ट्रैक देखी है, उसमें वो जो बाइकर्स होते हैं वो थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, तो उनको टिल्ट होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कर दिया तो उसको फोर्सफुली ऐसा टिल्ट होना पड़ेगा, ठीक है। सोचो कि ये है थीटा और व्हीकल हमारी ओर आ रहा है, अच्छी तरीके से सुनना, व्हीकल नहीं, ये ऊपर स्लोप के ऊपर नहीं चढ़ रहा है, ये स्लोप के नीचे नहीं जा रहा है, ये हमारी ओर आ रहा है व्हीकल। इसीलिए आपको सिर्फ दो टायर दिख रहे हैं, और वो भी ऐसे। अगर व्हीकल ऐसे जाता बच्चों, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक डेमो दूं, अगर व्हीकल ऐसे जाता तो मैं टायर ऐसे ड्रॉ करता,
मतलब कि अगर व्हीकल ऐसे या तो ऐसे जाता, टायर ऐसे मतलब कि जा रहे होंगे या तो ऐसे, लेकिन मैंने टायर ऐसे ड्रॉ किए हैं बच्चों, अच्छी तरीके से देखो। इसका मतलब, मेरा मतलब कहने का मतलब क्या है कि व्हीकल ना ही तो नीचे जा रहा है और ना ही ऊपर आ रहा है, व्हीकल हमारी ओर आ रहा है, ठीक है। अच्छी तरीके से देखो, अगर यहाँ पर जो है ये व्हीकल है, ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा, ठीक है, व्हीकल ऐसे आ रहा है, इधर की हाइट ज्यादा है, इधर की हाइट कम है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें व्हीकल के सामने से, तो व्हीकल कैसा दिखेगा, तो बच्चों ऐसा दिखेगा, जो मैंने ऐसा बड़ा ड्रॉ किया है, ठीक है। समझ में अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, इमेजिनेशन सबसे पहले ऐसा होना चाहिए, तब जाके कुछ काम बनेगा, वरना कोई काम नहीं बनने वाला। ओके, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लो। लेट मास ऑफ द व्हीकल इज m, let road is banked at an angle theta, banking angle, okay, and let vehicle is taking turn with the speed v, okay, speed of vehicle, थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लो। let coefficient of friction is a mu, okay। चलो, अब बुक पेन रख दो और मेरे साथ यहाँ पर जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें अपना दिमाग अप्लाई करो अच्छी तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, mg। इधर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और इधर कौन सा फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा mv² अपॉन r, 3 फोर्स लगेंगे, ठीक है। अभी mv²/r को हमें रोकना है, हमें क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पर इसको x एक्सिस ले रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चों अच्छी तरीके से, और इसको y एक्सिस ले रहा हूँ। तो mv²/r एग्जैक्टली x एक्सिस पे है, तो उसके कंपोनेंट नहीं करूंगा। mg एग्जैक्टली x एक्सिस पे है, सॉरी y एक्सिस पे, तो उसके कंपोनेंट नहीं करूंगा। और n, यहाँ पर n हमने एक चीज देखी थी, अगर आपको पता है तो, ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने आपको ऐसा बोला था, ध्यान रखना अच्छी तरीके से, क्या बोला था मैंने कि अगर ये थीटा है, ठीक है, मैं एक इसके पैरेलल एक्सिस चूज करता हूँ, और जो मैंने एक्सिस चूज की उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस चूज करता हूँ, फिर हमारी कन्वेंशनल एक्स एक्सिस और कन्वेंशनल वाई एक्सिस, जिससे हमें बहुत सारे एंगल मिलेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कौन से एंगल की, इस एंगल की, ये एंगल होगा थीटा, तो फिर ये मिलके ये नहीं होगा और ये एंगल होगा थीटा, फिर इसको रख के ये एंगल होगा थीटा, फिर इसको रख के ये एंगल होगा थीटा। या तो एक आप ऐसा बोल सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट। थीटा के बारे में बहुत ध्यान रखना है, देखो ये थीटा है, ये वाला ये मेन जो है ये थीटा है, तब जाके ये सब थीटा बनेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से देखना, उसमें अभी जो हम बात करने वाले हैं उसमें इस फोर्स की बात करने वाले हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, इधर, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, और फिर एक फोर्स इधर भी लगने वाला है, वो कौन सा है, फ्रिक्शन। वो क्यों हमने बोला था, क्योंकि व्हीकल को mv²/r इधर लग रहा है, तो उसको तो ये तो मास है पूरा यहाँ पर, तो इधर तो एग्जैक्टली नहीं जा सकता, तो वो ऊपर चढ़ने की ट्राई करेगा, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। तो n के हम दो कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, और फ्रिक्शन के भी हम दो कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से किस तरह मैं कंपोनेंट कर रहा हूँ।
देखो यहाँ पर n है, तो n के कितने कंपोनेंट आएंगे? 2। ठीक है, थीटा किधर आएगा? थीटा थीटा ऊपर आएगा। ये थीटा आएगा, तो ये कितना होगा? ये होगा n cos थीटा और ये होगा n sin थीटा। भूलना मत। फिर एक फोर्स इधर लगेगा पैरेलल टू द सरफेस, और वो फोर्स होगा पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, और वो फोर्स कौन सा होगा? वो फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स। मैं बहुत शांति से जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वाला है, इसलिए अगर ये थीटा है तो ये थीटा नहीं होगा और ये थीटा होगा। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर कितना? f cos थीटा, f cos थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे कौन सा? f sin थीटा। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? कोई प्रॉब्लम नहीं करना। हम एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एम बी स्क्वायर अपॉन आर जो है उसी में लग रहा है। हमें एम बी स्क्वायर अपॉन आर को क्या है, होल्ड करना है, जिससे हमारा व्हीकल थ्रो ना हो जाए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और बाद में हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। डेरिवेशन में आपको क्या करना है? अच्छा, मैं पहले एक काम करता हूँ, आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ठीक है, कि आप ट्राई करो। ये जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है ना, वो किससे इक्वल या उससे लेस होना चाहिए? हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है, वो फ्रिक्शन वाले, वो फ्लैट रोड वाले में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन से बढ़ गया, कहाँ पढ़ा था? यहाँ, अगर ये वाला फोर्स इससे बढ़ गया तो व्हीकल इधर थ्रो हो जाएगा, गेट थ्रोन, गेट्स थ्रोन। अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम ट्राई करेंगे ऐसा ना हो। तो क्या लिखेंगे कि एम बी स्क्वायर अपॉन आर शुड बी लेस देन दिस एन साइन थीटा अपॉन, सॉरी, प्लस एफ कोस थीटा। ठीक है, मैं लिखूं फॉर सेफ मोशन या तो सेफ टर्न, एम बी स्क्वायर अपॉन आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना? एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? और दूसरा देखिए वर्टिकल में, एन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है? एफ साइन थीटा। इधर इधर देखिए, एफ साइन थीटा प्लस एम जी है ना, एन कोस थीटा इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। वर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एन कोस थीटा ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों फोर्स के इक्वल होगा ना। एफ साइन थीटा प्लस एम जी, क्योंकि वो वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए। समझ में आया? तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? ये है इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले। और यहाँ पर एम जी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? एम जी इज इक्वल्स टू एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। कुछ नहीं, एफ साइन थीटा इधर गया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एम जी उधर गया है। अच्छी तरीके से देखो बच्चों, थोड़ा तो मैथमेटिक्स अप्लाई करो यार प्लीज। अभी मैं 1/2 करता हूँ। इधर तो मैंने इक्वल किया है और इधर मैंने सेफ मोशन के लिए लेस देन और इक्वल टू किया है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। ओके, अभी मैं 1/2 करता हूं। 1/2, तो ऊपर क्या था? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एम जी इसके मल्टीप्लीकेशन में ही आ जाएगा। अच्छा, सेकंड इक्वेशन दिख रहा है, इसलिए मैं पहले सेकंड इक्वेशन को लिख दे रहा हूं। एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा,
और ऊपर वाला इक्वेशन क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। ओके, क्या हो सकता है, एम एम गेट कैंसल। ओके, और हम ऐसा करेंगे, क्या, पुट एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन, फ्रिक्शन का बेसिक फॉर्मूला मैंने बोला था फ्रिक्शन का, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए, वी स्क्वायर अपॉन आर जी लेस देन और इक्वल टू। आप बोलोगे सर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू कैसे आ गया, एक इक्वल टू और ऐसा था, तो पता है आपको कि डिस्टेंस इज लेस देन और इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर टाइम से डिवाइड किया तो भी जो भी आंसर आया वो उसमें तो लेस देन इक्वल टू तो रहा ही नहीं। ठीक उसी तरह उसमें वो स्पीड लेस देन और इक्वल टू वेलोसिटी ऐसा हमने पढ़ा था, इन द सेम सेंस। ओके ओके, चलिए अभी इधर क्या होगा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कोस थीटा डिवाइड बाय एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। ओके, समझ में आया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखना, देयरफॉर वी स्क्वायर अपॉन आर जी लेस देन और इक्वल टू, ये जो सारी टर्म्स है ना बच्चों, उनको मैं कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, कोस थीटा से, हमेशा कर सकते हैं। इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, कोस, इसको मैं कोस, इसको मैं कोस, और इसको भी मैं कोस। मतलब कि सारे को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो ऐसा मैथमेटिकली हो सकता है, अलाउड है। क्या है, सिंपली डिवाइड बाय कोस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसा। तो आंसर क्या मिलेगा, देखिए, एन, अब ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो टेन थीटा। अच्छा, पहले काम करते हैं, एन को ही कट कर देते हैं। देखिए, एन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो एन को अगर कट कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या मिला, टेन थीटा, प्लस इसमें तो एन कट हो गया तो सिर्फ क्या बचा, म्यू। और नीचे देखिए, कोस थीटा कैंसिल हो गया और एन तो कैंसिल हो ही गया था, तो वन माइनस इधर एन कैंसिल हो गया था, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, तो म्यू टेन थीटा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया। तो वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू आर जी, और इधर में म्यू प्लस टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा प्लस म्यू या म्यू प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन JEE में आ चुका है, एग्जैक्ट यही इक्वेशन ही आ चुका है। तो v should be less than or equal to under root rg mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta। ठीक है, अब ये लेस देन या तो इक्वल टू होना चाहिए, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि 10 रुपये होने चाहिए या उससे कम, कहने का मतलब मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 10। तो ये वेलोसिटी इससे या तो कम होनी चाहिए या तो इतनी होनी चाहिए, इससे बढ़नी नहीं चाहिए। तो मतलब कि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, इतनी, आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो इतनी स्पीड से अगर आप चलोगे मैक्सिमम, ठीक है, तो भी आप गिरोगे नहीं। अच्छा, अगर एक सोचे तो लेट अस कंसीडर, इसका बैंकिंग का फायदा क्या होगा, फ्रिक्शन कम मिला तो वियरिंग एंड टायरिंग नहीं होगा, तो वो बच जाएगी टायर। ठीक है, उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। लेट अस कंसीडर फ्रिक्शन इज एब्सेंट। चलो ऐसा हम सोचे कि फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, ऐसा हम ट्राई कर रहे हैं कि फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर अगर ले तो कितनी स्पीड आती है, अंडर रूट आर जी 0 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा बोल सकते हैं। सॉरी, 1 माइनस म्यू टेन थीटा नहीं, 1 माइनस, इधर म्यू की जगह पर क्या लिख दूं,
जीरो। हो क्या सकता है, देखिए अच्छी तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा होगा। ठीक है, ये जीरो जीरो और सब कैंसिल हो जाए तो इस जो स्पीड है ना, इसको बोलते हैं बच्चों ऑप्टिमम स्पीड। कैसी स्पीड बोलते हैं? ऑप्टिमम स्पीड। इस स्पीड से अगर हम चलेंगे तो हमें फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, और क्या नहीं लगेगा? दूसरा फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, और दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ कि हम स्लिप भी नहीं होंगे। ये वेलोसिटी थोड़ी सी इससे कम होती है, किससे? मैक्सिमम वेलोसिटी से। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हम 40 ले लें, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी हो सकती है 30 या तो 80। ठीक है, तो अगर हम 40 से नहीं गिर रहे, नहीं थ्रो हो रहे, तो 30 से तो थ्रो हो गए ही नहीं। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? तो इस तरह आप गाड़ी चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है, आप अपने स्पीडोमीटर में ऐसा वो जो 40 से 60 के बीच में ग्रीन दिया हुआ होता है, वो क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी ऐसी स्पीड से चलाओगे जो वी ऑप्टिमम जितनी है आर जी टेन थीटा, यहाँ पर भी देखिए ये फ्यू म्यू जो है ऊपर वाला इक्वेशन और इस वाला इक्वेशन में कहना भूल गया, ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये सब व्हीकल के लिए सेम है। ठीक है, तो क्या होता है, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ वो 40 से 60 वाला ग्रीन क्यों दिया हुआ होता है? तो v इक्वल टू ये सब म्यू इक्वल टू जीरो कंसिडर करके जब हम जो आंसर आया वो इतना आया, तो व्हीकल वालों ने, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, उन्होंने ऐसा टेस्ट किया कि अगर उसके बीच में अगर हम स्पीड रखते हैं तो फ्रिक्शन नियरली जीरो लगता है। ठीक है, एंड दैट इज द व्हाट यू कैन से इकोनॉमिकल स्पीड। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? तो आज हम इतना रखते हैं, इनके नेक्स्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम इसके ऊपर के एग्जांपल्स और अच्छे अच्छे सम्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।